बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे बोन एंड कार्टिलेज। आज हमारा टॉपिक है, हमने बोन्स का पढ़ना है कि बोन क्या होती है। हम कार्टिलेज को पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो लेक्चर वो देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं बोन का टॉपिक। सबसे पहले हमारी बुक हमें ये बताती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो हमारे पास बोन है हमारी बॉडी का हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। ये आपका एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें ये बताया गया है कि बोन के फंक्शन क्या होते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन, कि हमारी बोन के फंक्शन क्या होते हैं, कि हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्लस एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमारी बॉडी को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन not only provide support and protection but also provide the minerals and blood cells to our body। ये हमारी बोन के अंदर ब्लड सेल जो से होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। वाइट एंड रेड ब्लड सेल हमारी बोन्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। ये तो बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अब दूसरी बात क्या है, ये प्रोवाइड करती है क्या, एक बात हमारे पास ये है, रेड आरबीसीज एंड WBCs। आरबीसी एंड WBCs ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी को मिनरल्स प्रोवाइड करना इनका ही काम है। क्योंकि जब हमने अपने थायराइड का टॉपिक पढ़ा था तो वहां हमने कहा था कि हमारे पास कैल्शियम होता है बॉडी के अंदर, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन से होता है। और वो कहाँ पे डिपॉजिट हो रहे थे, वहां पे जाके हमारे पास हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा था। और बोन्स हमारी बॉडी को कैल्शियम एंड फॉस्फोरस प्रोवाइड करती है जो हमारे पास मिनरल्स है। इसके बाद हमारे पास बोन आगे आती है। अगर देखा जाए हमारे पास बोन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बोन, अच्छा हमारी बोन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हमारी बोन के पार्ट कितने हैं। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ आवर बोन। सबसे पहले हमारे पास है कॉम्पैक्ट बोन, एक है हमारे पास स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट, द वन इज कॉम्पैक्ट बोन, द अदर वन इज स्पॉन्जी बोन। अच्छा, जो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है ये हार्ड है, डेंस है, ये आउटर लेयर होती है। हार्ड, डेंस, और ये क्या है हमारे पास, ये पोरस होती है। सॉफ्ट भी होती है। लोकेशन, अगर इसकी मैं लोकेशन की बात करूं तो जो हमारी बोन का आउटर पार्ट होता है, आउटर
और ये हमारी बॉडी का इनर पार्ट होता है। फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगे? फंक्शन क्या परफॉर्म करना है इन्होंने? अब जो हमारे पास आउटर लेयर है वो ओनली प्रोवाइड हमारे पास क्या कर रही है? प्रोटेक्शन। नंबर 2 सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। जो इंटरनल बोन है हमारे पास, जो स्पॉन्जी बोन है, वो क्या प्रोवाइड कर रही है हमारी बॉडी को? मिनरल्स प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है? मिनरल्स। प्लस मिनरल्स प्रोवाइड करने के साथ साथ ब्लड सेल भी वहां पर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी में। जो बोन्स के ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं वही प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे पास जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाऊं तो बोन की डायग्राम हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। बोन, ये हमारे पास आउटर लेयर, ये हमारे पास इंटरनल लेयर। अब जो हमारे पास आउटर लेयर होगी, जो हमारे पास आउटर लेयर है बेटा, ये तो बड़ी हार्ड है। ये वाली जो लेयर है हमारे पास ये बड़ी ही हार्ड होती है। ये वाली लेयर जो आउटर लेयर है बड़ी हार्ड होती है बोन की। बट अगर आप बोन को अंदर से देखें, कभी ना कभी जिंदगी में आपने चिकन तो खाया ही होगा या फिर आपने मीट का इस्तेमाल तो किया ही होगा। जब आप बोन को अंदर से देखते हैं तो वो क्या होती है? पोरस होती है। उसके अंदर पोर्स बने होते हैं, वो इतनी ज्यादा अंदर से हार्ड नहीं होती। तो इसी तरह से हम देखें जो आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। जो इंटरनल लेयर होती है वो पोरस होती है, उसके अंदर पोर्स बने होते हैं। देखें ना, अंदर वाला जो हिस्सा इसका पार्ट है वो पोरस है। तो इस तरह से आप इसकी डायग्राम बना सकते हैं बहुत इजी वे के अंदर। ये आप शो कर सकते हैं कि ये पोरस है, या पोर शो कर रहे हैं उसके। तो आज से मैं आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करवाया करूंगा कि आपने जो डायग्राम बनानी है वो किस तरह से बनानी है। ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। देखें, ये आपने क्या शो कर दिया? इसके पोर शो कर दिए। अगर आपके पास ब्लू ओनली एंड ब्लैक पेन हो, आपकी डायग्राम बहुत अच्छी बन सकती है। आपको बोर्ड में यही इजाजत होती है कि सिर्फ आपने 2 मार्कर यूज करने हैं, ब्लू एंड ब्लैक। उसी को यूज करते हुए आप बहुत अच्छी डायग्राम बना सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं आउटर लेयर एंड इनर लेयर की। अब इनर लेयर के अंदर हमारे पास यहां पर बोन मैरो भी बनता है। बोन मैरो, ठीक है ना। इसके अंदर क्या बनता है? यहां पॉइंट को लिखना भूल गया हूं। बोन मैरो, बोन मैरो भी हमारी स्पॉन्जी बोन बनाती है हमारे पास, बोन मैरो। अच्छा, अगर फिर आपने इसको लेयरिंग कर देना है, लेबलिंग करते हैं आप इसकी। जो हमारे पास ये आउटर लेयर है ये हमारे पास क्या है बच्चों? कॉम्पैक्ट बोन। और ये जो हमारे पास इंटरनल आई है वाली, ये हमारे पास क्या है? स्पॉन्जी। ये हमारे पास स्पॉन्जी बोन है। अब इसके बाद हमारी बुक हमें बताती है कि हमारी बोन के अंदर और हमारे कार्टिलेज के अंदर कुछ डिफरेंस है। सबसे पहली बात, हमारा जो कार्टिलेज होता है वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता और बोन क्या है? हार्ड होती है। सबसे पहला डिफरेंस ये। बोन्स की 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। क्या जी? सॉरी, टाइप्स नहीं है। बोन्स की हमारे पास एक इंटरनल हिस्सा है और इसका एक्सटर्नल हिस्सा है, लेकिन कार्टिलेज का कोई ऐसा हिस्सा इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट नहीं होता। अगर हम टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हमारे पास 3 थी, लेकिन बोन्स के आगे हमारे पास कोई टाइप नहीं थी। आप डिफरेंस करने के लिख सकते हैं।
अच्छा, हम अपने जो से हमारे पास कार्टिलेज था उनके अंदर कोलाजन फाइबर पाया जा रहा था, लेकिन बोन के अंदर कोलाजन फाइबर नहीं होता। और बोन्स के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स। लेकिन हमारे पास अगर देखा जाए तो जो हमारे पास क्या रहे कि हमारे कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स जो हमारे पास सेल है वो हमारे पास किसके थे, कार्टिलेज के थे। और ओस्टियोसाइट जो मेच्योर बोन सेल्स हैं उनको कहा जाता है। ये आप डिफरेंस के तौर पे लिख सकते हैं। और बोन्स हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती हैं, मिनरल्स और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो हमारी बॉडी का है, तो आप लिख सकते हैं डिफरेंस किसके दरमियान में, डिफरेंस किसके दरमियान में लिखना, हमने एक बोन के दरमियान में लिखना डिफरेंस, और हमारे पास कार्टिलेज के दरमियान में। तो पहले इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है, स्ट्रक्चर की बात, पहला पॉइंट स्ट्रक्चर का आएगा हमारे पास। दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा इनके पास सेल्स कौन से होते हैं, सेल्स ऑफ कार्टिलेज एंड सेल्स ऑफ बोन। उसको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं और उसे ओस्टियोसाइट कहते हैं। तीसरी हमारे पास जो आएगी, टाइप्स आएंगी। बोन्स की आगे से हमारे पास कोई टाइप नहीं होती, ठीक है। और इसकी हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। इस तरह से आप अपना डिफरेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपका 2 नंबर का डिफरेंस बड़ा अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी आपके दिमाग में, आपके जहन में कुछ बात आए तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं डिफरेंस के अंदर। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। आज हमने पढ़ा क्या, बोन के मुताबिक पढ़ा। बोन क्या होती है, हार्ड है सोमेटिक टिश्यू, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और मिनरल्स प्रोवाइड करना इसका काम है। इसके बाद कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन का हमने पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। हार्ड होता है, ये बोरस होती है, आउटर लेयर है, इनर लेयर है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मिनरल, ब्लड सेल एंड बोन मरो प्रोवाइड करना। और बोन और कार्टिलेज के दरमियान में हमने डिफरेंस पढ़ा और ये डायग्राम देखी कि बोन की डायग्राम किस तरह बनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।